हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम बीपीएससी 132 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, इसके आंसर्स की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको 10-12, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये आप सारी क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, और इनके आंसर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम में और कंफर्म आता ही आता है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, मतलब राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ कर लेना। लाइक आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे वो आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। फिर जो राज्यों में आपात लगाते हैं वो लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपात ही आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़, इसकी चीज़ें इसमें लिखनी है। दूसरा जो आता है राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का विश्लेषण करें। ठीक है, जो राष्ट्रपति की कार्यकारी मतलब कार्य से, उनके काम से जो रिलेटेड शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, दोनों में डिफरेंस होता है। कभी कभी पेपर में दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है। मौलिक, देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जिससे हम करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को करने के लिए हम बाध्य नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार कितने होते हैं हमारे पास, पता होगा, सबको पता होगा, 6 होते हैं हमारे पास मौलिक अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 या 32 तक मौलिक अधिकार ही हमारे, उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, लास्ट वाला जो है विधि के समक्ष, मतलब लास्ट वाला जो है हमारा, जो हमारे अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, तो 6 टोटल हमारे पास राइट है, पहले 7 थे। ठीक है, संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये था मौलिक अधिकार। अब भारतीय संविधान की विशेषता बतानी है, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या हो सकती है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है। ठीक है, और भारतीय संविधान कठोर संविधान नहीं है, लचीला संविधान है। ठीक है, और ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसके आंसर भी आप देख लेना, पीडीएफ में है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आ गया ना, तो ये क्या होता है, कर्तव्य को करना है या नहीं है वो नागरिकों पे होता है। ठीक है, कुछ कुछ कर्तव्य ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं कि जिन्हें करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों को नहीं काटना, तो वो हमारा कर्तव्य है, हमें वो नहीं काटना चाहिए, उसको ना पालन करने पे हमें सज़ा मिल सकती है, बाकी को पालन करने ना करने पे हमें सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय समिति का वर्णन करें। ठीक है, तो संसदीय समिति का क्या करना है, वर्णन करना है। संसदीय में किन किन टाइप की, जैसे प्राक्कलन समिति होती है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति हो गई, और भी बहुत सारी समिति होती है। प्राक्कलन तो पुरानी थी, अभी जो नई नई समितियाँ हैं ना, ठीक है, जो एक तरह से रूपरेखा देखती है, लेखा जोखा रखती है, तो वो उन सब के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है इसमें कि कौन कौन सी समितियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस प्रकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो उसी को पूरे प्रोसेस को बताना है कि न्यायपालिका किस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर्वोच्च न्यायालय हो गया आपका, इसके कार्य और क्षेत्राधिकार तो करने करने हैं, बाकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के जो कार्य क्या क्या हैं और क्षेत्राधिकार क्या है, इन तीनों के आपको पता होने चाहिए, पेपर में आएंगे। ठीक है, नक्सलवादी आंदोलन से क्या समझते हो आप, ये बताना है आपको। मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत बताने हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताए। ठीक है, जैसे नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे होते हैं, जैसे ये अपने मौलिक कर्तव्य होते हैं इसमें, जैसे अपने नगरों की साफ़ सफाई रखना। ठीक है, एजुकेशन वो करना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है, सो 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, इनमें से कोई 3-4 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने। ठीक है, भले ही थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, बट जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल रट के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंसर्स की पीडीएफ भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे आंसर्स की पीडीएफ है। ठीक है, ये आप जैसे भारतीय संविधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो इसमें पूरा बताया गया कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें 395 अनुसूची हैं, अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 एक तरह से शेड्यूल हैं। ठीक है, कितने 22 भाग हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप डिटेल में देख लेना। अब सारी अनुसूचियों के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो आप देख सकते हो कौन सी अनुसूची में क्या है क्या नहीं है। ठीक है,
फिर हमारे संविधान की विशेषता क्या है, शक्ति का विभाजन हो रखा है, संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता भी है, न्याय, ठीक है, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित है ये, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट है। भारतीय संविधान में कुछ विभेदक विशेषताएं क्या है, ठीक है, तो ये भी देख लेना आप, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो इस PDF का आप जरूर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से जाके, ठीक है। और आंसर्स आपको सारे मिल जाएंगे जो ऊपर थे। सांप्रदायिकता क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भारतीय समाज पे इससे क्या दिक्कत है, क्या खतरा है, क्योंकि आजकल सांप्रदायिकता की वजह से दंगे फसाद होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके आंसर्स हैं जिनको आप पेपर से पहले देख के जरूर जाना, ठीक है। पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ना लगे तो भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।